हेलो एवरीवन। तो पिछले सीरीज में हमने आ, 1 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन कर लिया है। अभी तक अगर बात करें तो हमने 2 क्लासेस कर लिया है। हम लोग भारत स्किल जो क्वेश्चन बैंक है फीटर का कंप्लीट कर रहे हैं। इस सीरीज में लगभग सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 जितने भी क्वेश्चन है लगभग 1000+ क्वेश्चन होंगे। सभी को हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट करने वाले हैं। तो यदि आप कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसका सिलेबस जो है अकॉर्डिंग टू निम्मी है, तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण सीरीज हो सकता है। तो इसे आप ध्यान से देखें, कंप्लीट करें, आपको ये कहीं ना कहीं बेनिफिट होने वाला है। और यदि आप आईटीआई के अभी स्टूडेंट हैं तो ये तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग 40 के बाद का क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 पढ़िए, क्या है क्वेश्चन। तो किस फाइल में समानांतर किनारे पूरे लंबाई में कटे होते हैं। कौन सा फाइल होता है जिसका जो एज होता है वो पूरा समांतर होता है, पूरा लंबाई तक समांतर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका ये। तो आपको ऑप्शन पढ़ के बताना है। तो इसका सही आंसर होगा क्या, हैंड फाइल। ठीक है, हैंड फाइल जो होता है वो पूरा लंबाई तक समांतर होता है। और बाकी फाइल कैसे होते हैं, तो ये 1/3 टैपर होते हैं। 2/3 टू लंबाई का 2/3 हिस्सा क्या होता है, समांतर होता है। और 1/3 हिस्सा क्या होता है, टेपर होता है। ठीक है, अगर बात करें फाइल का, तो फाइल का शेप कुछ इस तरह से होगा। तो कुछ इस तरह से ये टैंग। तो ये यहाँ से यहाँ क्या है, समांतर, जो कि 2/3 हिस्सा होगा। और यहाँ से यहाँ 1/3 हिस्सा क्या होता है, टेपर होता है। ठीक है, अगर बाकी बात हम लोग ऑप्शन का बात करें तो बास्टर्ड फाइल ये ग्रेड के अकॉर्डिंग फाइल है। ठीक है, बास्टर्ड फाइल हम लोग हेवी मात्रा में मटेरियल को हटाने के लिए यूज करते हैं। रास्प कट फाइल, तो रास्प कट फाइल ये कट के अकॉर्डिंग होता है। कट के अकॉर्डिंग 4 तरह का होता है। रास्प कट हो गया, रास्प कट हो गया, कर्व कट हो गया, उसके अलावा सिंगल कट, डबल कट। ठीक है, ये 4 तरह का कट होता है। तो रास्प कट जो फाइल होता है ये सॉफ्ट मटेरियल जैसे लकड़ी, लेदर, इस तरह के फाइलिंग के लिए, मटेरियल के फाइलिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, रास्प कट फाइल का यूज करते हैं। सिंगल कट फाइल, ठीक है, ये जैसे कि अल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ऐसे मटेरियल का फाइलिंग के लिए हम लोग सिंगल कट फाइल का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन है कि बेंच वाइस को बनाने के लिए हम लोग कौन सा सामग्री का यूज करते हैं। व्हाट इज द मटेरियल टू मैन्युफैक्चर बेंच वाइस। बेंच वाइस बनाने के लिए हम लोग किस मटेरियल का यूज करते हैं। ऑप्शन आपके ये सारे हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कास्ट आयरन। ठीक है, बेंच वाइस बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कास्ट आयरन। हाई कार्बन स्टील जनरली, आयल हो गया, पंच। ठीक है, ये सारे जो डिवाइसेस हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो क्या किससे बनाते हैं, हाई कार्बन स्टील से। ठीक है, तो कास्ट आयरन बेंच वाइस कास्ट आयरन से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 43, ठीक, क्वेश्चन क्या है, कौन सी मार्किंग मीडिया जो है मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है। कौन सा मार्किंग मीडिया है, यानी कि विच मार्किंग मीडिया प्रोवाइड क्लियर लाइन ऑन द मशीन फिनिश सरफेस। मार्किंग मीडिया कौन सा है वो बताना है, जो मशीन सरफेस पे मार्किंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, प्रिसीजन ब्लू। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद पिछले ये में आया था, है ना, जो हम लोग 40 क्वेश्चन कर चुके हैं उसमें भी ये शायद क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो व्हाइट वॉश का हम लोग यूज कहाँ करते हैं, तो रफली सरफेस पे व्हाइट वॉश का प्रयोग किया जाता है। कॉपर सल्फेट ये क्या होता है, पॉइजनस होता है, जहरीला होता है, इसके लिए इसका प्रयोग कम किया जाता है। जब इसका प्रयोग करते हैं तो ये काफी पतला इसका ये बनता है, और ये आसानी से हाथ में चिपक जाता है। और नाखून वगैरह में रख गया, अगर ठीक से हम लोग धोए नहीं तो पता चला कि हम लोग क्या करेंगे, मार्किंग जो मीडिया है उसको अंदर ले रहे हैं, तो ये जहरीला होता है, इसलिए ये सेहत के लिए हानिकारक होता है। और रही बात सेल्यूलोज लेकर का,
तो ये मार्केट में अलग अलग रंगों में मिलता है, इस वजह से ये प्रचलित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 44 स्लोटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लोट का उद्देश्य क्या है? एंगल प्लेट में जो स्लोट दिया रहता है उसका मकसद क्या है? ऑप्शन देख लीजिए। जॉब जॉब को क्लैंप करने के लिए, पकड़ने के लिए, आसानी से हैंडल करने के लिए, वजन कम करने के लिए, या बेहतर दिखावट के लिए। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है जॉब क्लैंपिंग के लिए हम लोग एंगल प्लेट में स्लोट दिया रहता है। ठीक है, ना कि इजी हैंडलिंग। हाँ, इजी कह सकते हैं, लेकिन रिड्यूस वेट यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, लेकिन इसका सही आंसर जो होगा जॉब क्लैंपिंग के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 45 राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है? राउंड बार जो होता है शाफ्ट या रोड, उसका सेंटर निकालने के लिए किस कैलिपर का यूज करते हैं? ऑप्शन देख लीजिए। जेनी कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, थंब जॉइंट कैलिपर, थंब जॉइंट कैलिपर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जेनी कैलिपर। ठीक है, इसका सही आंसर होगा जेनी कैलिपर। तो जेनी कैलिपर का अदर नाम क्या होता है? हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर, ओड लेग कैलिपर, या वन बेंट और वन लेग कैलिपर भी हम लोग जेनी कैलिपर को कहते हैं। इसका प्रयोग हम लोग सेंटर राउंड जो बार होता है उसका सेंटर निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, इनसाइड कैलिपर अंदरूनी मापने के लिए यूज किया जाता है। आउटसाइड कैलिपर, आउटसाइड मतलब बाहरी व्यास, बाहरी डायमेंशन, बाहरी विमाएं नापने के लिए यूज किया जाता है। और फर्म एक तरह का क्या है? ये एक जॉइंट है। ठीक है, एक होता है फर्म जॉइंट, एक होता है स्प्रिंग जॉइंट। ठीक है, तो ये एक तरह का कैलिपर का जॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 46 ये क्या बता रहा है? पूछ रहा है ये कि एक्स के द्वारा जो चिन्हित दिखाया गया है वो हमारा कौन सा पार्ट है? तो ये हमारा एक तरह का डिवाइडर है। तो डिवाइडर में ये जो राउंड सा बीच में लगा होता है इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन देख लीजिए। लेग है, पेग है, वाशर है, फलक्रम है। ठीक है, पेग, लिटिल लिटिल पेग वाला पेग नहीं है यहाँ पे। तो बताइए कौन सा है ये पार्ट, को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? फलक्रम। ठीक है, तो ये पार्ट तो हमारा ये लेग कहलाता है। पेग क्या है? तो ये वाला पोर्शन, ये जो ऊपर में चोटी चुंदी लगा हुआ है वो क्या है? इसका पेग है। ठीक है, और फलक्रम तो बता दिया। ये वाला क्या है आपका? स्प्रिंग है ना, लिप स्प्रिंग यहाँ पे होता है। और ये आपका क्या है? एडजस्टिंग नट, जो जिसको हाथ से हम लोग क्या करते हैं? लूज या टाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैलिपर जो डिवाइडर जनरली दो तरह का होता है, जिसमें कि एक स्प्रिंग नहीं लगा होता है, विदाउट स्प्रिंग, और जिसमें सिर्फ फर्म जॉइंट का होता है। ठीक है, फर्म जॉइंट और स्प्रिंग जॉइंट। तो ये फर्म जॉइंट वाला क्या होता है? ज़्यादा एक्यूरेट होता है। इसका लिस्ट काउंट जो होता है 0.5 mm हम लोग जब स्टील रूल के साथ में प्रयोग करते हैं तो इसका लिस्ट काउंट ये हो सकता है। ठीक है, आप सोचेंगे इसमें मार्किंग तो किया हुआ है नहीं, तो ये इसका लिस्ट काउंट कैसे हुआ? तो जब स्टील रूल के साथ में इसका हम लोग कंपेयर करेंगे तो स्टील रूल का जितना लिस्ट काउंट होता है उतना ही इसका भी लिस्ट काउंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 इस कोणीय मापक यंत्र का नाम बताइए। कोणीय मापक यंत्र, एंगल मेजरमेंट डिवाइस का नाम क्या है? ऑप्शन देख लीजिए। बेवल गेज है, बेवल प्रोटेक्टर है, यूनिवर्सल बेवल गेज है, या यूनिवर्सल सरफेस गेज है? कौन सा गेज है भाई? तो ये क्या है? ये हमारा बेवल यूनिवर्सल बेवल गेज है। ठीक है, एक होता है आपका बेवल गेज जिसमें सिर्फ दो ब्लेड होता है। यहाँ पे कितना ब्लेड दिखाई दे रहा है? तीन पार्ट दिखाई दे रहा है ना। ये एक ब्लेड है, ये एक ब्लेड है, और ये भी एक तरह का एडजस्टेबल ब्लेड है कह सकते हैं। तो यहाँ पे तीन पार्ट दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया यूनिवर्सल बेवल गेज। और बेवल गेज में सिर्फ क्या होगा? दो पार्ट होगा, है ना, ये और ये। तो ये बेवल गेज हो जाएगा। और तीन है तो यूनिवर्सल बेवल गेज। ठीक है, डबल वाला का काम थोड़ा सा लिमिटेशन के साथ में होगा और इसका काम ज़्यादा यूज कर सकते हैं, टेढ़ा मेढ़ा एंगल मेजर करना है।
बात करें ये बेवल प्रोटेक्टर, तो ये एक तरह का प्रोटेक्टर ही होता है जिसका लिस्ट काउंट 1 डिग्री होता है, ठीक है, याद रखिएगा 1 डिग्री होता है। और यूनिवर्सल सरफेस गेज, तो ये तो हमारा एक अलग ही डिवाइस है, ये मार्किंग डिवाइस है, ठीक है। सरफेस हम लोग जब मार्किंग करते हैं उस समय इस गेज का प्रयोग कर सकते हैं, या फोर्जोचक लेथ में राउंड जॉब को सेट करने के लिए भी, सेंटर में सेट करने के लिए भी यूनिवर्सल सरफेस गेज का यूज करते हैं, ठीक। 48 क्या है, तो 10 डिग्री से ऊपर संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, विच इज यूज फॉर फाइलिंग नैरो ग्रूव्स एंड एंगल अबोव 10 डिग्री। 10 डिग्री से ज्यादा जो ट्रायंगुलर स्लोट है, खांचा है, वहां पर फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का यूज करते हैं, आंसर क्या होगा, ट्रायंगुलर फाइल, ठीक है, सॉरी ट्रायंगुलर नहीं होगा, नाइफ फाइल होगा। तो नाइफ फाइल का उपयोग हम लोग 10 डिग्री से ज्यादा जहां खांचा बन रहा होगा वहां पे नाइफ फेस फाइल का यूज करते हैं। ट्रायंगुलर फाइल का, ये भी ट्रायंगुलर शेप का जहां पे फाइलिंग शेप बनाना हो वहां पर ही, लेकिन इसका क्या होता है 60 डिग्री से ज्यादा जहां एंगल होता है वहां पे ट्रायंगुलर फाइल का यूज करते हैं, और 10 डिग्री से जहां ज्यादा यूज होता है, मतलब जहां पे 10 डिग्री से ज्यादा होता है 60 से कम, वहां पे नाइफ एज, और 10 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। हाफ राउंड फाइल का बात करें तो हाफ राउंड फाइल का हम लोग जहाँ पे कर्व प्रोफाइल बनाना हो या जहाँ पे फिलेट बनाना हो, ठीक है, फिलेट तैयार करना हो, वहां पे हाफ राउंड फाइल का यूज किया जाता है क्योंकि ये हाफ राउंड शेप में होता है। स्क्वायर फाइल, तो स्क्वायर शेप जहाँ पे रेक्टेंगुलर या पतला ग्रूव, स्लॉट या खांचा कह लें, वहां पर अगर फाइलिंग करना हो तो किसका फाइल यूज करते हैं, स्क्वायर फाइल, ठीक है। तो ये जितने भी फाइल होते हैं ना, ठीक है, ये जितने भी फाइल होते हैं इसका जो लेंथ जो होता है वो पैरेलल नहीं होते हैं। शुरुआत में मैंने बताया क्या होता है, 2/3 यानी कि 2/3 पैरेलल होते हैं, और 1/3 क्या होता है, टेपर होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी फाइल बता दे, पूछ देगा तो उसका कितना तिहाई टेपर होता है, तो 1/3 होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 49, उस दोष का नाम बताइए जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच घुस जाते हैं। उस दोष का नाम बताना है जहां पे धातु के मेटल चिप्स फाइल के दांतों के बीच में क्या करते हैं, घुस जाते हैं। उस दोष को, उस क्या बोलेंगे, उस डिफेक्ट को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, पिनिंग ऑफ फाइल कहते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, जब हम लोग सॉफ्ट मेटल पे, सॉफ्ट मटेरियल से पर हम लोग फाइलिंग करते हैं तब क्या होता है, उसके धातु के जो कण होते हैं वो दांत पे चिप मतलब फंस जाते हैं। इसको इससे बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो चोक खल्ली होता है उसका, मतलब उसको रगड़ देते हैं उसके टीथ पे, फाइल के टीथ पे, ठीक है। तो ये हो गया 49। क्वेश्चन नंबर 50, विच चीजल इज यूज फॉर कटिंग ऑयल ग्रूव, यानी कि ऑयल ग्रूव है ना, तेल का ग्रूव बनाने के लिए, काटने के लिए किस चीजल का यूज किया जाता है। ऑप्शन देख लो भाई, फ्लैट है, वेब चीजल, हाफ राउंड नोज चीजल, डायमंड चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल का क्या सही आंसर क्या होगा, तो हाफ राउंड नोज चीजल का प्रयोग हम लोग करते हैं ऑयल ग्रूव बनाने के लिए, ठीक है। वेब चीजल का प्रयोग क्या होता है, तो वेब चीजल का प्रयोग जहाँ पे अगर सीरियली ड्रिल्ड कर दिए हैं और उसको काटना है तो वहाँ पे वेब चीजल का प्रयोग किया जाता है। डायमंड पॉइंट चीजल का कॉर्नर से जब मटेरियल हटाना हो, आपका राइट एंगल कॉर्नर है वहाँ से फाइलिंग कर रहे हैं, नहीं ठीक से कॉर्नर नहीं बच रहा है, बच गया है, तो वहाँ पे मटेरियल को हटाने के लिए डायमंड पॉइंट चीजल का यूज करते हैं। और फ्लैट चीजल का प्रयोग हम लोग मेटल को काटने के लिए, स्लॉट वगैरह काटने के लिए यूज करते हैं, या मेटल को काटने के लिए फ्लैट चीजल का प्रयोग करते हैं, ठीक। हो गया ये कितना, 50, और 10 क्वेश्चन बाकी है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी
मज़ा आए पढ़ने में। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें। इस तरह के और भी वीडियोस हम आप लोगों के समक्ष लाते रहेंगे, तो इसके लिए सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 51, नेम द फाइल। इस फाइल का नाम क्या है? फिगर में जो दिखाया गया फाइल है, ये फाइल क्या है? ऑप्शन देख लो, बैरेट है, रिफलर है, क्रॉसिंग है, मिलशो फाइल है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? रिफलर फाइल, ठीक है। तो इसका जो रिफलर फाइल, इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं? तो डाई सिंकिंग में, इनग्राइविंग में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। इसका जो टीथ देख रहे हैं, यहाँ पे जो टीथ होता है, सिर्फ ये यहाँ पे इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो आयताकार है, तो आयताकार में दो तरफ है, इस साइड और इसका नीचे वाला सरफेस साइड टीथ कटा होगा। ये इसका शेप क्या है? राउंड शेप का है, हाफ राउंड, ठीक है। इसका नीचे में टीथ कटा हो, तो ये अलग अलग शेप में पाया जाता है। ट्रायंगुलर भी पाया जाता है, हाफ राउंड भी पाया जाता है और रेक्टेंगुलर भी पाया जाता है, ठीक है। रही बात बैरेट फाइल का, तो बैरेट फाइल का शेप कैसा होता है? तो ट्रायंगुलर होता है, लेकिन इसका जो टीथ होता है सिर्फ क्या होता है? नीचे की ओर होता है, नीचे कटा होता है, ठीक है। तो वैसा सरफेस जहाँ पे आप ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं, दो और फाइलिंग है, ठीक है, और नीचे बस फाइलिंग करना है, तो वहाँ पे इस तरह का बैरेट फाइल का यूज करते हैं, ठीक है। और नॉर्मल जो ट्रायंगुलर फाइल होता है उसका तीनों ये होता है ना, अलग से बता देते हैं। तीनों साइड में आपका टीथ कटा होता है, लेकिन बैरेट फाइल भी ट्रायंगुलर होता है, लेकिन नीचे वाला थोड़ा सा ज्यादा ही चौड़ा होता है और नीचे के साइड में बस टीथ कटा होता है। उससे आप समझ सकते हैं बैरेट फाइल है। क्रॉसिंग फाइल, क्रॉसिंग फाइल को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग फिश बैक भी फाइल कहते हैं, फिश बैक, हाँ फिश बैक ही कहते हैं। इसका कुछ हाफ राउंड के जैसा ही दिखा देता है, लेकिन ऊपर में भी हल्का राउंड होता है, थोड़ा कम होता है राउंड, और नीचे में थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है, फिश का बैक साइड के जैसा, ठीक है। तो इसका हाफ मतलब जहाँ पे कर्व सेक्शन हो, जहाँ पे मतलब हाफ राउंड का प्रयोग कर सकते हैं, वहाँ पे इस फाइल का भी प्रयोग कर सकते हैं। और मिल शो का फाइल जो है, ये आपका जो मिल का रेती आरी होता है, उसका दांत को तेज करने के लिए मिल शो फाइल का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, फिगर में दिखाए गए डिवाइस का नाम बताना है। तो ये क्या है? पिन है, पिन वाइस है, पाइप वाइस है, हैंड वाइस है, या मशीन वाइस है? तो ये क्या है? पिन वाइस है। पिन वाइस का प्रयोग छोटे छोटे राउंड जॉब को पकड़ने के लिए करते हैं। इसमें जो लगा होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कोलेट जो कहते हैं, है ना, कोलेट जो, ठीक है। इधर इसको पकड़ने के लिए हैंडल लगा हुआ है, और ये जो है इसको कोलेट कहते हैं। इसका जो होता है जबड़ा, वो समांतर नहीं खुलता है। कैसे खुलता है? राउंड में खुलता है, ठीक है। ये देखे होंगे आप लोग ड्रिल चक, तो इसमें जैसे ऐठेंगे हम लोग उसका, ये जो यहाँ पे एडजस्टिंग नट दिया हुआ है, इसको जब घुमाएंगे तो इसका जो है जबड़ा है वो नज़दीक होगा और दूर होगा, तो इस तरह से ये खुलता है, ठीक है। तो कौन सा चक होता है इसमें? कोलेट चक होता है, ठीक है। बाकी पाइप वाइज राउंड पाइप को पकड़ने के लिए यूज किया जाता है। हैंड वाइज छोटे छोटे जो जैसे रिवेट हो गए, छोटे छोटे स्क्रू हो गए, उसको पकड़ने के लिए हैंड वाइज का यूज किया जाता है। हैंड वाइज जैसे मैंने आपको बताया था, इसका जो का लंबाई होता है, सॉरी चौड़ाई, वो 40 से 44 इसका चौड़ाई होता है। पूछा जाता है ये सब, ठीक है। और मशीन वाइज जैसे कि हम लोग ड्रिलिंग कर रहे हैं, हल्के काम ड्रिलिंग कर रहे हैं, रीमिंग कर रहे हैं, टैपिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे मशीन वाइज का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, हेवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का यूज किया जाता है? हेवी, भारी भरकम ग्राइंडिंग, हाँ ग्राइंडिंग के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है? बेंच ग्राइंडर, पोर्टेबल ग्राइंडर, पेडेस्टल ग्राइंडर, सरफेस ग्राइंडर? क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पेडेस्टल ग्राइंडर। बेंच ग्राइंडर बेंच के ऊपर में लगा होता है, हल्के फुल्के आपका जैसे ड्रिल को ग्राइंड करना है, ठीक है, तो वैसे वैसे कामों के लिए बेंच ग्राइंडर का यूज किया जाता है। पोर्टेबल ग्राइंडर ये क्या होता है? इसको कहीं भी आराम से लाया ले जा सकता है, जिसमें डिस्क वाला पत्ती आप लोग देखे है ना, तो वो आपका पोर्टेबल ग्राइंडर है। और सरफेस ग्राइंडर, ये सरफेस को सरफेस में ग्राइंड करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन अगर यहाँ पे भारी भरकम पूछा है तो पेडेस्टल ग्राइंडर का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? ठीक है,
थोड़ा देर पहले ही मैंने बताया था। इसका आंसर आप कमेंट में आप ही बताइए, इसका मैं नहीं बताऊंगा। वेब चीजल है, फ्लैट चीजल है, क्रॉस कट चीजल है या डायमंड पोर्ट चीजल, ये पूरा आ गया था, मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। इसका आंसर आप कमेंट में बताइए, ठीक है। देखिए, सिर्फ वीडियो को चला लेने से पढ़ाई नहीं होता है, ठीक है। आपको आंसर लग रहा है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। और या तो आप एक पेन पेपर लेकर बैठे और आप उसका आंसर लिखते चले और लास्ट तक देखें कि आपने कितना सही किया, तो इस तरीके से तैयारी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, विच फाइल इज यूज फॉर शार्पिंग द टीथ ऑफ वुड वर्किंग शो, यानी कि लकड़ी का काम करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है, यह भी मैंने बता दिया। बैरेट फाइल भी बता दिया, टिंकर फाइल नहीं बताया था, बता दूंगा, मिल्सो बता दिया, रिफलर फाइल बता दिया, ठीक है। तो टिंकर फाइल जो होता है ये इसका इस तरह से होता है, इसमें नीचे की ओर ये टीथ कटा होता है और इसमें हैंडल लगा होता है। इस तरह से हम लोग फाइलिंग करने के लिए जैसे ऑटोमोबाइल जो बॉडी होता है उसमें किसी तरह का जैसे पेंटिंग करना है तो उसको रस्ट लग गया है, उसको हटाने के लिए इस तरह का टिंकर फाइल का यूज किया जाता है। लेकिन इसका आंसर इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो वुड वर्किंग शो के लिए किस फाइल का यूज किया जाता है, तो किसका किया जाता है, मिल शो, है ना, मिल शो, शो जैसा कि याद आराम से कर सकते हो। कुछ शो पूछ रहा है, वुड वर्किंग आरी पूछ, शो किसको बोलते हैं, आरी, लकड़ी काटने वाला आरी, तो मिल शो मतलब फाइल का यूज करते हैं। ज्यादा बढ़िया क्या, हाँ। 56, वे हथौड़े का वजन कहाँ पे दर्शाया होता है, हथौड़े का वजन जो है कहाँ पे दर्शाया होता है, तो ये कहाँ पे दर्शाया होता है, तो चिक पे, ठीक है। फेस से हम लोग स्ट्राइक करते हैं, जो कि हल्का क्या बनाया जाता है, उभार बनाया जाता है, ताकि ऑब्जेक्ट में वो कोई निशान ना या डिगिंग ना हो, इसको डिगिंग ना हो, इसीलिए। पिन, पिन क्या होता है ये, तो एक तरफ फेस होता है और दूसरे साइड क्या होता है, पिन, जैसे बॉल पिन, क्रॉस पिन, स्ट्रेट पिन, तो ये पिन होता है। और आई होल, जहाँ पे लकड़ी का हैंडल या हैंडल फिट किया जाता है, जिसका शेप कैसा होता है, तो ओवल इलिप्टिकल साइज शेप का होता है, पूरा गोल नहीं होता है, ठीक है। और इसका वजह ये है कि इलिप्टिकल शेप का हम लोग लकड़ी भी प्रयोग करते हैं, और जिससे हमारा हाथ पे ग्रिप बना रहे, नहीं तो पता चलेगा कि हम लोग हथौड़ा मार रहे हैं और हैंडल आपका घूम गया, ठीक है। हाथ पे हैंडल घूमे ना, हथौड़ा घूमे ना, इसीलिए ये इलिप्टिकल शेप का इसका होल भी होता है, आई होल, और हैंडल भी इलिप्टिकल शेप का होता है, ठीक। 57, अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुशंसित कोण से कम है तो क्या प्रभाव होगा, बड़ा कठिन हिंदी है, इंग्लिश देख लेते हैं। What will be the effect if the clearance angle of chisel is less than the recommended angle while chipping, यानी कि जो क्लियरेंस एंगल है चिपिंग करते समय छेनी पे, अगर क्लियरेंस एंगल जरूरत से कम रखा जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा देख लो, कटिंग एज घुस नहीं सकती, छेनी फिसल जाएगी, या कटिंग एज अंदर घुस जाएगा, या कट और गहरा होगा, या कटिंग एज टूट जाएगा, या छेनी छेनी के कटिंग एज सीधी रेखा पर स्वतंत्र रूप से चलता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, है ना। अगर क्लियरेंस एंगल कम देते हैं तो फिसल सकता है, अगर ज्यादा देते हैं तो वो मतलब ज्यादा ही कट करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। कब, ऑप्शन बी कब होगा, जब क्लियरेंस एंगल अत्यधिक ज्यादा होगा, जितना जरूरत है उससे ज्यादा होगा, तो हमारा कटिंग एज अंदर घुस जाएगा और कट और गहरा होगा। लेकिन अगर क्लियरेंस एंगल कम कर देते हैं तो क्या होगा, उसमें नहीं घुसेगा और छेनी क्या होगा, फिसल जाएगा, और फिसल हो जाएगा तो आपको चोट लग जाएगा, ठीक है। और मैंने क्लियरेंस एंगल और इसका पॉइंट एंगल, ठीक है, पॉइंट एंगल और एंगल क्या, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया था, पिछले वीडियो में होगा जो क्लास 2 है उसमें मैंने बताया, यदि आपको नहीं पता है, अगर आपको देखें, आप वो पूरा देखें तो आपको पता होगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 58, टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ टेंसाइल फोर्स विदाउट रप्चर। टेंसाइल फोर्स को सहन करने वाले प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? डक्टिलिटी कहते हैं, टेनेंसिटी कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं, मेलेबिलिटी कहते हैं। तो क्या कहते हैं? टेनेंसिटी कहते हैं। ठीक है, इसी में अगर पूछ देता, क्या पूछ देता कि विदाउट रैप्चर उसको पतले तारों में कन्वर्ट किया जा सकता है, तब क्या हो जाता है? डक्टिलिटी कहलाता है वो। ठीक है, पतले तारों में अगर चेंज कर सकते हैं तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाता है? डक्टिलिटी। मेलेबिलिटी, पतले सीट में अगर कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो क्या कहलाता है? मेलेबिलिटी। सबसे ज़्यादा मेलेबल मटेरियल कौन सा है? तो गोल्ड है। डक्टिलिटी में भी क्या है? गोल्ड है। क्वेश्चन नंबर 49, नेम द पार्ट मार्क्ड एस एक्स। एक्स के द्वारा चिन्हित जो भाग है ये माइक्रोमीटर का, वो क्या है? ठीक है, तो पूरा पार्ट्स आपका पता होना चाहिए। पार्ट्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन फिगर दिखा के नहीं, लैंग्वेज से पूछ देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? तो ये हमारा क्या है? एनविल है। ठीक है, अगर बात करें तो ये हमारा क्या है? रैचेट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रैचेट। रैचेट ये हमारा जहाँ पे 1 2 3 सर्कुलर जहाँ पे स्केल बना होता है उसको क्या कहते हैं? थिम्बल। इसको क्या कहते हैं? थिम्बल। और इसको क्या कहते हैं? जहाँ पे मेन स्केल बना होता है उसको क्या कहते हैं? तो इसको स्लीव कहते हैं। स्लीव, या और क्या कहते हैं? और एक नाम है, मैं भूल रहा हूँ, आप कमेंट कीजिए। और ये वाला पोर्शन क्या है? तो ये मेरा क्या है? स्पाइंडल। ये स्पाइंडल, ये हो गया आपका एनविल। ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या हो गया? तो ये हो गया आपका फ्रेम। ठीक, इसका जो लिस्ट काउंट होता है नॉर्मली क्या होता है? 0.1 mm। मेट्रिक जो कैलिपर होता है उसका लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.01 mm। और अगर यह ब्रिटिश में हुआ तो कितना होगा? 0.001 mm। mm नहीं, इंच। ठीक है, 0.001। एक होता है वर्नियर माइक्रोमीटर, उसका लिस्ट काउंट कितना होता है? तो 0.001 mm। ठीक है, ठीक। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको बता दिया कि मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर का एक्यूरेसी कितना होता है। एक्यूरेसी यानी कि लिस्ट काउंट ही पूछा जा रहा है। ठीक है, हालांकि एक्यूरेसी और उसका लिस्ट काउंट से डायरेक्ट संबंध है, लेकिन एक होता है प्रिसीजन टर्म आता है। प्रिसीजन और एक्यूरेसी अलग अलग चीज़ें, तो यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, कमेंट में आप बताइए एक्यूरेसी क्या होता है। एक्यूरेसी क्या होता है? जो हमारा जो ट्रू वैल्यू है, जैसे कि 10 mm अगर फिगर में दिया हुआ किसी ड्राइंग में 10 mm, तो वो 10 mm हमारा ट्रू मेजरमेंट होगा। लेकिन जब हम लोग मेजरिंग करेंगे किसी भी इंस्ट्रूमेंट से तो क्या होगा? जितना उसका क्लोज आ जाएंगे, 10 mm के जितना नजदीक आएंगे वो उतना एक्यूरेट वैल्यू देगा। वो इंस्ट्रूमेंट हमारा कितना देगा? एकदम एक्यूरेट देगा। जैसे कि अगर माइक्रोमीटर का बात करें तो वो हमारा इतना नजदीक आ सकता है, इतना प्लस या माइनस हो सकता है, इसीलिए ज्यादा एक्यूरेट है। लेकिन अगर वर्नियर कैलिपर का बात करें तो वो कितना आएगा? प्लस या माइनस 0.02। ठीक है, तो ज्यादा नजदीक कौन है? तो यही है ना। तो इसीलिए अगर पूछा जाए कि वर्नियर कैलिपर और वर्नियर माइक्रोमीटर में कौन सा इंस्ट्रूमेंट ज्यादा एक्यूरेट है या ज्यादा एक्यूरेसी का है, तो क्या होगा? माइक्रोमीटर। ठीक है, और एक टर्म आता है प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या होता है कि बार बार हम किसी चीज को मेजरमेंट कर रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ सेट्स का जब मेजरमेंट ले रहे हैं तो बार बार इसी के आसपास आ रहा है ना? 10 mm के आसपास ही आ रहा है, एक्यूरेट तो नहीं आएगा। 10 mm के आसपास 0.01 आ रहा है, 0.02 आ रहा है, तो समझ लीजिए कि वो ज़्यादा प्रिसीजन है। माइक्रोमीटर हमारा प्रिसीजन होता है क्योंकि 0.01 इतना ही के आसपास में वो इधर उधर हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपने लास्ट तक देखा है। यदि आप लास्ट तक पहुँच चुके हैं तो आप समझ लीजिए कि